हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टाइयार्ड। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन देखने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम का। और इसके मैं तुम्हें दो अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, एक जो कि आम जिंदगी है, और दूसरी जो अप्रोच होगी, जाहिर सी बात है तुम मैथ्स टाइहार्ड पे जुड़े हो कुछ नया सीखने के लिए, तो दूसरा टाइहार्ड स्टाइल यानी कि मेंटोस जिंदगी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो बोला है कि इस इक्वेशन को इवेल्युएट करो जहाँ पे आई जो है वो ये वाला फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, मतलब ये डब्बा जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इस फंक्शन को इवेल्युएट करो। ठीक है, कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन। आई होप क्लियरली विजिबल होगा। तो सबसे पहला तरीका जो है वो आम जिंदगी है। तो आम जिंदगी में हम जो मोस्टली लोगों को देखोगे क्या करेंगे, तो वो 1 + x⁻n ले लेंगे। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, जैसे NC0, ठीक है, प्लस NC1x लिख देंगे, प्लस NC2x², ठीक है, NC2x² लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये करते 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 NCnx⁴n पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो बोलेंगे कि अच्छा एक काम करो ना, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, उसको ये बोलेंगे कि अब इसको तुम इंटीग्रेट कर दो। तो वो इंटीग्रेशन करने को बोलेंगे, तो इंटीग्रेशन भी हम लोग कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से x तक करेंगे। किसका? 1 + x dx का करेंगे। ठीक है, 1 + x dx का करेंगे, और इसकी पावर n भी कर देंगे। ठीक है, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन इधर भी करेंगे 0 से x का, और इस पूरे इक्वेशन का करेंगे। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन का करेंगे, जैसे NC0 से लेकर के और ऐड करते 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 NCnx⁴n तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है dx। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। या तुम इसी को किसके इक्वल लिख सकते हो? अब तुम इसी इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो इतना बड़ा, इतना लंबा अगर तुमको लिखने से बढ़िया है कि तुम इसको एक काम और कर सकते हो। इसको ही तुम एक काम और कर सकते हो, इंटीग्रेशन लिख दो। ठीक है, इसको तुम डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे कि किसके इक्वल है, किसके इक्वल है? डब्बा 1 + x, ये नॉर्मल वाला डब्बा है। ठीक है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तुम्हारा। तो n+1, और डिवाइड कर देंगे किससे हम लोग? n+1 से। ठीक है, और 0 से लेकर के x लिमिट लगा देंगे। ठीक है, बेसिकली मैंने इसी को यार सॉल्व किया, यार इसी को यहाँ पे सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वो बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा ना एक्सपैंड करो, यू नो व्हाट, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो तुम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो। जब तुम इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो ये हो जाएगा NC0 टाइम्स ऑफ x प्लस NC1x²/2। ठीक है, प्लस NC2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह करते 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 क्या होगा? NCn, यहाँ पे ऐड कर लो, NCn डिवाइड कर लेंगे किससे? n+1 से। ठीक है, और x⁴n+1 से, n+1 से, और इसकी पूरी की पूरी लिमिट 0 to x चढ़ा देंगे। बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे देखो एक्सपेंड किया है। आई डिड नथिंग, आई जस्ट ओनली एक्सपेंडेड इट। ठीक है, मैंने इसको बस केवल एक्सपेंड किया है। ठीक है, इसको बस मैंने एक्सपेंड किया है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ने ये क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस कर दी। मैं रॉकेट साइंस भी तुम्हें करके दिखाऊंगा यार, बहुत ही इजी स्टेप्स में इसे करके दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे तुम इतना डर रहे हो ना, बहुत इजी स्टेप्स में करूंगा। ठीक है, तो अब इसके लिए अब हम लोग एक और जुगाड़ बिठाएंगे। अब चूंकि इतना लंबा क्वेश्चन है भाई, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा तुम्हें? 1 + x⁻n−1 करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे? n+1 से। ठीक है, और माइनस करना पड़ेगा 1/n−1 से, n+1 से, सॉरी, इट विल बी n+1। और ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, ज्यादा मत सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा NC0 टाइम्स ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। प्लस उसी तरह होगा ना, NC1x²/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस NC3x3। अब तो समझ रहे हो ना, अब तो ये ऐसी ही सीरीज चलती जाएगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो यहाँ पे, अब तुम ना एक काम करो थोड़ा, यहाँ पे तुम एक काम करो कि x को ना यहाँ पे तुम 1 और -1 पुट करके देखो। ठीक है, पुट करके तुम थोड़ा देख लो, तुम थोड़ा सा पुट करके देख लो। जब तुम पुट करके देखोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन फाइनली बनेंगे। 2n+1 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा n+1, और माइनस कर लेंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 1/n+1 तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। और ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू NC0 प्लस NC1 NC1/2। ठीक है,
प्लस NC3/4 प्लस NC3/4, ठीक है, या NC2/3 लिख लो ना, NC2/3 हो जाएगा प्लस NC3/4, ठीक है। और इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। एक बार तुमने x डाल के देख लिया, ये तुमने क्या डाला, ये तुमने जब x इक्वल टू 1 पे डाला, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे ही आया। अच्छा, अब x इक्वल टू सोचो सोचो, अब क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या डालेंगे, हाँ, अब x इक्वल टू -1 डालेंगे। अगर तुमने ये कमेंट किया तो तुमने बहुत सही कमेंट किया। अब x इक्वल टू -1 डालेंगे। जब x इक्वल टू -1 डालेंगे छोटे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 - 1 बाय, it will be I think n+1, it will be n+1, okay, and this fellow will be equal to minus nc0, और ये जो होगा ना प्लस nc1/2, nc1/2 हो जाएगा, माइनस nc2/3 माइनस ऑफ nc2/3, ठीक है, प्लस nc3/4 nc3/4 माइनस nc4/5 माइनस nc4/5, और इसी तरह से ये तुम्हारा चलता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में तुम्हें दिस इक्वेशन, लेट दिस बी इक्वेशन 2 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऐड दिस, अब इन दोनों को तुम ऐड कर लो। तो जब तुम ऐड करोगे ना, एडिंग, मुझे पता है ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो तुम्हें बताऊंगा ना वो तुम्हें आराम से समझ में आएगा। जब तुम इसे ऐड करोगे तो तुम्हारे पास जो बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n+1, 2 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n+1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और जब तुम इस सीरीज को, जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आई गेस कि ये सारे तो कट जाएंगे ना, हाँ, ये जब सारे कट जाएंगे तो तुम्हारे पास यही फेलो जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NC1/2 प्लस NC3/4, ठीक है, वो सारे ऑड नंबर वाले बच जाएंगे, ठीक है, NC5/6, ठीक है, और इसी तरह से ये सीरीज तुम्हारी चलती जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी यहां से तुम्हारा लिखोगे, देन देन NC1/1 NC1/1, ये पेन क्या हो जाता है यार, प्लस NC3/2 प्लस NC5/3, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरी सीरीज में लिख रहा हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस फेलो विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई n+1, जो कि इसका आंसर है, यही इसका आंसर है तुम्हारा। इतना घटिया सा दिखने वाला आंसर। अब तुम देखो, आम लोगों की तरह से करोगे तो तुम्हें इतने सारे कर्म कांड करने पड़ेंगे, और पेपर में इतना समय नहीं होता है कि तुम इतना कुछ कर पाओ। ऑल्दो दिस मेथड इज ऑल्सो गुड वन इफ यू हैव इनफ ग्रैप्स ऑन योर थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, बट एग्जाम में थ्योरी और प्रैक्टिस हमने कितनी की वो दिखाने की क्या जरूरत है, जो आता है उसे सीधा सीधा करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक स्टाइल बता रहा हूँ, एंड दिस विल बी योर टाई हार्ड स्टाइल, ठीक है, टाई हार्ड स्टाइल, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मात्र 5 से 6 लाइनों में करेंगे, और तुमको समझ में भी आएगा, और तुमको समझ में भी आएगा। तुम्हारे पास वो इक्वेशन क्या दी हुई थी, समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू i, ओके, n टाइम्स ऑफ c टू r-1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। और यहाँ पे जो था ना, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी कि i जो था वो किसके इक्वल था, GIF नहीं GIF, ठीक है। वैसे मुझे पता है तुम्हारी है भी नहीं, ठीक है, तो i इसके इक्वल है, और ये जो डब्बा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसको सॉल्व करने का मैं तुम्हें टाई हार्ड स्टाइल बताता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक। देखो, सबसे पहले तुम इसको ना कुछ मान लो, इसको तुम कुछ मान लो। मैंने मान लिया कि ये जो है वो TR है, मैंने मान लिया कि ये कुछ नहीं, ये TR है। तो TR को मैंने लिख लिया, TR इज नथिंग बट NC2R-1/R। अब मैंने कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब सवाल ये है कि सर आपने ऐसा क्यों किया। अब देखो, मैं तुम्हें एक यहाँ पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, ये आपको शायद ही किसी मॉड्यूल वगैरह में दिखेगी। 1 अपॉन में R+1
एन सी आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 में n प्लस वन इंटू एन प्लस वन अपॉन में सी टाइम्स ऑफ आर प्लस वन के इक्वल होता है। बात यहां से क्लियर है? ये वाली चीज तो क्लियर है ना? ये वाली चीज तो क्लियर है कि 1 में आर प्लस वन एन सी आर विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1 में एन प्लस वन सी टाइम्स ऑफ आर आर प्लस वन। ठीक है, सी आर प्लस वन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जब तुमने ये चीज किया, जब तुमने ये चीज किया, अब क्या तुम इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन में तुम्हें यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अब जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे तो हमारा इक्वेशन क्या आया था? हमारे इक्वेशन ही ना आया था 2 टाइम्स ऑफ एन इंटू में सी एन सी टू आर माइनस वन अपॉन में टू आर, यही था ना? अब ये किसके इक्वल हो गया? अब थोड़ा सा अब थोड़ा सा ये वाला लॉजिक तुम यहाँ लगाओ, यहाँ की ये किसके इक्वल हुआ, ये किसके इक्वल हुआ? तो तुमने बोला अरे हाँ सर ये तो 2 टाइम्स ऑफ 1 में n प्लस वन हो गया, n प्लस वन हो गया, और ये हो जाएगा n प्लस वन सी टाइम्स ऑफ 2r हो गया, 2r हो गया। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब ये सिंप्लीफाई हो गया। तुमसे समेशन इसका पूछ रहा था ना, तुमसे समेशन इसका पूछ रहा था। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके अब तुम्हारा जो रिक्वायर्ड जो सम होगा, जो तुम्हारा रिक्वायर्ड सम होगा, जो कि क्वेश्चन में तुम्हें बताना है, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 2 n प्लस वन, और तुमने लगा दिया ये बड़ा वाला सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के i, और फिर यहाँ तुमने लगा दिया n प्लस वन सी टाइम्स ऑफ टू आर सी टू आर। ठीक है, अब तुम्हें बस इसे सॉल्व करना है और ये बहुत ही इजी है। बहरहाल मैं तुम्हें करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें करके भी दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 2 n प्लस वन, और अगर हम लोग सिग्मा तोड़ेंगे तो ये वाला फेलो हमारा हो जाएगा n प्लस वन सी टू। ठीक है ना? आई आई को पता है ना, आई क्या है? ये जी आई एफ है। ठीक है, ये आई मत हटा देना, ठीक है, मतलब थोड़ा कुछ समझ सकते हो तुम यार। तो n प्लस वन सी टू हो गया, ठीक है, प्लस n प्लस वन सी फोर हो गया। अब इसी तरह से ये इवन में चलता जाएगा, प्लस n प्लस वन सी सिक्स हो गया। ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगा? कहाँ तक चलेगा? प्लस n प्लस वन सी टाइम्स ऑफ टू वाई तक चलेगा। ये यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद तुम लिख सकते हो इक्वल टू 2 में n प्लस वन हो गया, और इसका तुम ब्रैकेट में ले लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा n प्लस वन सी जीरो प्लस n प्लस वन सी टू प्लस n प्लस वन सी टू। ठीक है, और इसी तरह से करते 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 इसी तरह से ये जो सम हो जाएगा इसमें से तुम माइनस कर लो n प्लस वन सी जीरो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, इसको इक्वल कर लो 2 में n प्लस वन से। ठीक है, और ये तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 2 में n प्लस वन टाइम 2 टू द पावर n प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ नीचे में माइनस वन कर लेंगे हम लोग, और ये हमारा फेलो किसके इक्वल हो जाएगा यार? और थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करें, यस, दिस विल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन अपॉन में n प्लस वन। अब तुम बताओ ये इतना छोटा करना आसान है कि इतना लंबा करने के लिए जाओगे? ठीक है, वेल अगर वीडियो पसंद आते है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल से नहीं जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैथ के क्वेश्चन कभी कभी डालते रहते हैं जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। जेई मेन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर रखे, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स भी हम पढ़ाते हैं, और ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है तो मैथ्स टाई हार्ट के साथ बने रहना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।